इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 10 हमारा डेवलपमेंट है। सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन है व्हाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये सिमिलर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन है तो आप लैंग्वेज मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। 2023, 20 और 19 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं, कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, तो आप लैंग्वेज मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 3 वेज टू मेंटेन बॉडी मास इंडेक्स BMI। 2023 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स का है तो सबसे पहले BMI हम लोग बता देते हैं क्या है। BMI इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर एन अडल्ट पर्सन इज़ अंडर नरिश्ड और नॉट, मतलब वो प्रॉपरली हेल्दी है कि नहीं उसकी एज के अनुसार। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ अ पर्सन बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। द वैल्यू वी गेट इज़ BMI और उसके बाद BMI टेबल हम लोग देखते हैं एज के अनुसार और फिर हम बता सकते हैं। द BMI कैन बी मेंटेन्ड थ्रू द फॉलोइंग वेज। पहला है इट कैन बी मेंटेन बाय फॉलोइंग अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। दूसरा है डेली फिजिकल एक्सरसाइज विल हेल्प टू मेंटेन द BMI। फिजिकल एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, ये सब इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी रिड्यूस आवर कैलोरी इनटेक ऑन डेली बेसिस टू मेंटेन आवर वेट वी कैन मेंटेन आवर BMI। तो वेट मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अगर कैलोरी इनटेक को हम लोग कंट्रोल में रखेंगे, ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेंगे, वेट मेंटेन करेंगे तो बिल्कुल BMI हमारा मेंटेन रहेगा। व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर्स। 2025 मार्क्स। सिमिलर क्वेश्चन है पर एक बार इसको देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट तो एक लैंग्वेज है, हम लोग अपनी तरह से, आप अपनी तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर्स टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, द स्टैंडर्ड बाय विच दे लीड देयर लाइफ। Human Development Index HDI are used to measure a country's overall development in its social and economic dimensions. Socially, economically, जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा गया, UNDP जो रिपोर्ट निकालती है, तो उसके बारे में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। द मेन इंडिकेटर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट आर, पहला है पर कैपिटा इनकम, द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये क्या होता है? द नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न बेबी इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव एट द प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लिटरेसी रेट, द टोटल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम एज 7 ईयर्स और अबव who can read and write। तो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन 7 साल या उससे ज़्यादा जो लिख और पढ़ सकते हैं, तो वो लिटरेसी रेट होता है। अगला हमारे पास है नेट अटेंडेंस रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन और अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल एज। तो इनका रेशियो है ना, कितने अटेंड कर रहे हैं, टोटल नंबर कितना है, तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। How is the criterion used by UNDP different from the World Bank for measuring the development of a country? Explain। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं, बस लैंग्वेज हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कैसे हमें लिखना है। लैंग्वेज फॉर्मेशन, आंसर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप रीडिंग करिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर लिटरेसी रेट। 2024 1 मार्क। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो इनमें से मोस्ट सुटेबल कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या है कि द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड अबव। तो उनका जो प्रपोर्शन होता है, ठीक है, 7 साल या उससे ज़्यादा, तो उसे हम लोग लिटरेसी रेट कहते हैं। तो आप लैंग्वेज के साथ लिख दीजिएगा, लिटरेसी रेट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड अबव, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रीड द गिवन डेटा इन द टेबल एंड फाइंड आउट द एवरेज मंथली इनकम ऑफ कंट्री ए। 2023 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमें ये डेटा देखना है और साथ में फाइंड आउट द एवरेज मंथली इनकम ऑफ कंट्री ए। कंट्री ए का हमें एवरेज निकालना है। यहाँ पर कंट्री बी का एवरेज निकला हुआ है, कंट्री ए का हम लोग को एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप एवरेज निकालिएगा। तो टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पर है, A B 1 2 3 4 5, तो 5 और सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज़। तो एवरेज हमारे पास है 10,060, है ना। यहाँ पर आप एक और बात देख सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है एवरेज इनकम का लिमिटेशन क्या है, तो यही लिमिटेशन होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं
सकता है कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर हम लोग सिर्फ एवरेज देखें तो जो कंट्री ए है उसमें एवरेज कम है और कंट्री बी का एवरेज ज़्यादा है, पर इंडिविजुअली देखें तो वहाँ पर पाँचवा इंसान है ना, या फिर हम एक पर्सन मान लेते हैं, वो 50,000 कमाता है और बाकी सब सिर्फ 6,000 कमाते हैं, और एवरेज बता रहा है कि सब 14,800 कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कंट्री बी में, जबकि उसका एवरेज ज़्यादा है। जबकि कंट्री ए में अगर आप गौर करिएगा तो एवरेज भले ही कम हो लेकिन बहुत ही कंपेरेबल इनकम है सबकी, है ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री ए में, जबकि उसकी एवरेज कम है। तो ये जो डिस्पैरिटी होता है ये हाइड करता है एवरेज। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं 2023 1 मार्क। तो इसी के साथ हमने ये CBSE के क्वेश्चंस और भी होंगे तो हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन, लेकिन बेसिक में हमने ब्रीफ में देख लिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो मैंने ब्रीफ में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं, सेलेक्ट करके सॉल्व किए हैं, जिससे हमें एक ब्रीफ आइडिया हो गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह हम लोग और भी इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।